दोस्तों, ताजमहल जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था, जिसे आज के समय में प्यार की निशानी कहा जाता है। लेकिन आज की कहानी में मैं जो प्यार की कहानी बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। जिसमें एक पोस्ट मास्टर ने अपनी बीवी के लिए एक मिनी ताजमहल बनवाया। आज मैं आपको दोनों ही ताजमहल की स्टोरी बताऊंगा और फिर आप मुझे वीडियो के लास्ट में बताना कि आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिरोज। कहानी को पूरा जानने के लिए पहले थोड़ा ताजमहल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई थी। बच्चे को जन्म देने से पहले मुमताज 30 घंटे तक दर्द से तड़पी थी। 30 घंटों तक दर्द से तड़पने के बाद 17 जून 1631 को मुमताज ने शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद शाहजहां काफ़ी गमगीन रहने लगे। इसके बाद शाहजहां ने मुमताज की याद में एक मकबरा बनवाने का फैसला लिया, जिसको ताजमहल नाम दिया गया। 6 महीने तक दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों को तराशने के बाद 37 सबसे अच्छे कारीगरों को इकट्ठा किया गया और उन कारीगरों की देख रेख में 20,000 मजदूरों के साथ इस मकबरे का काम शुरू किया गया। 1632 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जो करीब 22 सालों तक चला। ताजमहल की गुम्बद 60 फीट ऊंची और 80 फीट चौड़ी है। इसको बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया था जो घुमावदार अक्षरों को तराश सकता है। वहीं बुखारा शहर से एक कारीगर को बुलाया गया था जो संगे मरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में माहिर था। इसकी गुम्बदों को तराशने के लिए तुर्की से एक कारीगर बुलाया गया था। लेकिन शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इसको बनवाने में उसकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां बादशाह था और ताजमहल को बनवाने में आम जनता के पैसों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि जनता पर ही खर्च होने चाहिए थे। लेकिन शाहजहां ने जिद पकड़ ली थी कि वो ये मकबरा बनवाकर ही दम लेगा। उस दौर में सफर करने के कोई मॉडर्न तरीके तो नहीं थे और इन बेहतरीन कारीगर और 20,000 मजदूरों को इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं थी। और ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में 1000 हाथी भी शामिल थे। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे। उस दौर में ताजमहल बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए लगे थे, जिनकी आज की कीमत लगभग 67,000 करोड़ रुपए है। यानी आज के बड़े बड़े अमीरों के बस की भी ये बात नहीं। अब जाहिर सी बात है कि शाहजहां ने ये पैसे अपनी जेब से तो लगाए नहीं होंगे। शाहजहां की जिद पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के आम लोगों की जेबों से पैसे निकाले गए और ताजमहल पर लगाए गए। 22 सालों तक 20,000 मजदूरों और हजारों जानवरों को खाना खिलाया गया, जो कि छोटी बात नहीं थी। 22 सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों से ताजमहल की तरफ 20,000 मजदूरों के लिए अनाज और दूसरी खाने पीने की चीज़ों को भेजा गया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और भुखमरी का माहौल आ गया। आखिरकार 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया, जहां पर मुमताज पहले ही दफन थी। कहा जाता है कि शाहजहां एक ऐसा ही मकबरा अपने लिए भी बनवाना चाहता था, जिसको काले रंग से बनाया जाना था। लेकिन 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को हटा दिया। उसके बाद उसने शाहजहां को गिरफ्तार करवा दिया और शाहजहां पूरी उम्र आगरा के किले में कैद रहा। वहीं पर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये तो उस ताजमहल की कहानी हो गई जिसको हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस ताजमहल की कहानी बताऊंगा, उसको जानने के बाद आपका दिल भर आएगा और आप कहोगे मोहब्बत हो तो ऐसी। इसके लिए हमको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चलना पड़ेगा। बुलंदशहर के गांव पला कसेर के रहने वाले फैजुल हसन कादरी ने सन 2012 में ये मिनी ताजमहल बनवाया था। फैजुल हसन पैसे से एक पोस्ट मास्टर थे, जिनकी शादी तजुम्बली बेगम नाम की औरत से हुई। जब उनकी शादी तजुम्बली से हुई, तब तजुम्बली को खाना बनाना भी नहीं आता था। तब फैजुल ने उनको खाना बनाना सिखाया। उसके कुछ सालों के बाद पता चला कि वो मां नहीं बन सकती, जिसको लेकर तजुम्बली काफी ज्यादा टेंशन में थी। लेकिन फिर भी फैजुल उनको बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ताकि उन्हें इस बात का एहसास ना हो। एक बार फैजुल हसन कादरी ने उनको बोला कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो फैजुल उनके लिए ताजमहल बनवाएंगे। फिर जिंदगी के आखिरी दिनों में तजुम्बली थ्रोट कैंसर यानी गले के कैंसर का शिकार हो गई। जब तजुम्बली अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, तो वो फैजुल हसन कादरी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बोल पाई। उसके बाद फैजुल उनकी यादों में काफ़ी परेशान रहने लगे कि मेरी बीवी मुझसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बोल पाई।
लेकिन जीते जी उन्होंने तजुम्बली से एक वादा किया था कि वो उनकी याद में ताजमहल बनवाएंगे। उसके बाद सन 2012 में उन्होंने अपने घर के पास स्थित अपनी ज़मीन में ताजमहल बनवाने का काम शुरू किया, जिसको 2 सालों तक बनाया गया। उनके पास जमा किए हुए 23 लाख रुपए उस ताजमहल को बनाने में खर्च हो गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उनकी मदद के लिए पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ताजमहल तैयार तो हो चुका था, लेकिन उस पर संगे मरमर का पत्थर लगना अभी बाकी था, जिसका खर्च करीब 10 लाख रुपए आना था। इनकी बीवी की कब्र भी इस मकबरे के अंदर ही मौजूद थी और फैजुल मरने के बाद उनकी बराबर में ही दफन होना चाहते थे, जिसके लिए जगह छोड़ दी गई थी। इसके अलावा फैजुल हसन कादरी ने अपनी जमीन सरकार को एक स्कूल बनाने के लिए भी दी थी, जिसमें अब एक गर्ल्स स्कूल मौजूद है। लेकिन दुख भरी बात यह रही कि सन 2018 में फैजुल हसन कादरी का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया और उनको भी इसी मकबरे में उनकी बीवी की कब्र के बराबर में दफना दिया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा ताजमहल ज़्यादा पसंद आया, शाहजहां का ताजमहल या फिर फैजुल हसन का ताजमहल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते ताकि उनको भी इस लव स्टोरी के बारे में पता चल सके। ये जो आपको डिस्प्ले पर वीडियो दिख रही है, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये देखकर भी मज़ा आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय